राजनांदगांव में 14 साल की बच्ची के साथ प्रताड़ना का मामला सामने आया। पहले उसे गर्भवती बताया गया, पुलिस थाने ले जाया गया, उसके बाद रिजल्ट आया कि वो गर्भवती है ही नहीं। विस्तार से खबर को समझिएगा। दरअसल राजनांदगांव में 14 साल की बच्ची जिसकी तबीयत खराब थी, उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, सोमनी अस्पताल। वहां पर इलाज किया गया, एक किट लाई गई, उसे टेस्ट किया गया और उसमें किट में सामने आया कि बच्ची प्रेग्नेंट है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी, क्योंकि बच्ची नाबालिग थी। पुलिस की टीम भी पहुंची और मामला यहीं से मोड़ लेता है। पुलिस की टीम जब पहुंची तो उसे थाने ले जाया गया, बच्ची को उगलवाने की कोशिश की गई, कौन है लड़का, कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है। अब जरा सोचिए, नाबालिग बच्ची है, 14 साल की, तबीयत ठीक नहीं, उससे पूछा जा रहा है कि लड़का कौन है। और मामले में नया मोड़ तो तब आया जब दूसरे दिन सोनोग्राफी हुई और ये पता चला कि बच्ची तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। मतलब बात घूम फिर कर वहीं आ गई। एक तो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, उसे थाने ले जाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है। और हाँ, एक बात तो मैंने आपको बताना ही भूल गई कि बच्ची का यह आरोप है, बच्ची ने ये बताया है कि जो महिला आरक्षक थे थाने पर, वो उसे गला दबाकर पूछ रही थी, उसे प्रताड़ित कर रही थी, मार रही थी, पीट रही थी। पूछा जा रहा था कि कहाँ है लड़का, तूने ये क्या किया। सोचिएगा, जिसकी तबीयत ठीक नहीं, उस बच्चे को थाने में बैठा के भूखा रखकर खाना भी नहीं दिया गया, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पूछा जा रहा है और दूसरे दिन रिपोर्ट आ रही है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। मामला यहीं से गहरा गया, मामला सुर्खियों में आ गया और अब कार्रवाई की मांग हो रही है। विपक्ष जहां आरोप लगा रही है और ये कह रही है स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भी प्रदेश में सही नहीं है, चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार है, तो वहीं इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अंकिता शर्मा ने त्वरित कार्रवाई की। सोमनी थाना प्रभारी टीआई अमन नामदेव, महिला हवलदार राजश्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, जिन्होंने बच्चे को प्रताड़ित किया था। इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच डीएसपी केपी मरकाम को सौंपी गई है। 7 दिन के भीतर उन्हें अब पूरी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अस्पताल की जांच किट की अब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ये कौन सा जांच किट है जो कुछ भी रिपोर्ट दे रहा है और लोगों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। न जाने ये तो आज ये मामला सामने आया क्योंकि नाबालिग बच्ची थी। कितने ही केसेस होंगे जब लोग पहुंचते होंगे, उन्हें गलत रिपोर्ट सौंपी जाती थी और पूरा मामला अब प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर आकर टिक गया है। क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था अगर यही रहेगी, अगर गलत किट का उपयोग किया जाएगा या फिर किसी भी जहां पर इंसान अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल पहुंचता है, डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहा है, स्वास्थ्य किट पर भरोसा कर रहा है, सुरक्षा किट पर भरोसा कर रहा है और रिपोर्ट गलत आए तो फिर आखिर जनता जाए तो जाए। किट को लैब भेजी गई है, लैब रिपोर्ट का इंतजार है हर किसी को, क्योंकि तमाम तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि ये किट किसने बनाई होगी, किसने सप्लाई की होगी और ये गलत क्यों रिपोर्ट आ रही है। पीड़ित परिवार ने मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से बच्ची मानसिक रूप से परेशान हो गई। लाजमी है कि किसी 14 साल की बच्ची को अगर आप थाने ले जाकर बैठा देंगे, भूखे रखेंगे, मारपीट करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, तो बच्ची के साथ उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर होगा, यह आप भी समझ सकते हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने बैठक कर यह फैसला किया है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर नहीं होगी तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया, जांच शुरू कर दी है। आयोग की टीम जल्द ही सोमनी थाना और पीड़ित बच्ची से मिलने राजनांदगांव जा सकती है। साथ ही पुलिस विभाग से पूरे मामले की जानकारी भी मांगी गई है। ये पूरा मामला अब स्वास्थ्य को लेकर घिरता नजर आ रहा है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले भी कई बार सवालों के घेरे में रही है। कहीं पर कॉकरोचेस अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम लापरवाही बरत रही है, कहीं पर स्टाफ डील बना रहा है। ये तमाम तरह की हाल फिलहाल की घटनाएं हैं जो मई और जून के बीच में अभी मई में सामने आई हैं। और इस तरह की घटना को देखने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि लोग अगर अस्पताल जाएं तो उन्हें इलाज के बदले उल्टा बीमारी मिलेगी। क्योंकि कॉकरोच के केसेस अभी मैंने आपको बताए थे। कुछ दिन पहले की जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर उठाई थी कि कहां पर किस तरह की स्थिति है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का कितना बुरा हाल है छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। और यही मामला फिर से एक बार अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि विपक्ष ने भी अब सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मांग की कि अगर प्रदेश में इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था रहेगी तो फिर आम जनता कहां जाएगी, उनका सवाल है। इसके साथ ही जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि बाल संरक्षण आयोग ने भी जांच की मांग की है, परिजनों ने जांच की मांग की है, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सवाल वही कि आखिर वो किट कहां से आया होगा। क्या छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधा है वो इस तरह है कि अगर कोई जाए और रिपोर्ट का इंतजार करें, रिपोर्ट तो वैसे भी देर में दी जाती है, रिपोर्ट जब आए तो वो रिपोर्ट में कुछ भी उटपटांग लिखा हुआ और उस पर भरोसा करके इंसान डिप्रेशन में चला जाए। जरा सोचिए, एक छोटी सी बच्ची है,
उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जब तबीयत ठीक नहीं थी, परिजन भी उस पर भरोसा खो बैठे। जब ये बात सामने आई कि वो प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने एक तो गलत का इस्तेमाल किया, ऊपर से पुलिस को सूचना भी दे दी। और पुलिस की कार्यप्रणाली देखिए कि पुलिस बिना कुछ सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल के बच्ची को थाने ले आती है, रात भर बच्चे को थाने पर बैठा कर रखती है, मारपीट करती है, सवाल पूछती है और इसके साथ ही कि जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो गर्भवती कैसी हुई, जबकि बच्चे गर्भवती है कि नहीं। पुलिस को जरा तो सोचना चाहिए था कि वो नाबालिग बच्ची है। उस पर इस तरह के आरोप लगाकर आप उससे जबरदस्ती सच उगलवाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिना जांच के उसे टॉर्चर कर रहे हैं। और ये सभी जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उस पर अब सवालिया निशान। हालांकि पुलिस के भी अपने तर्क हैं कि अगर कोई बच्ची गर्भवती होती है तो उनकी जिम्मेदारी है लड़के का पता करें, जांच करें और तमाम तरह के परिजनों से पूछताछ करें, लेकिन बिना सच्चाई जाने भी ये गलत है। और सोनोग्राफी रिपोर्ट का इतना ही इंतजार था पुलिस की टीम को, तो बच्चे को अगर थाने पर बैठाना ही नहीं चाहिए था। पहले रिपोर्ट का इंतजार करते, रिपोर्ट आने के बाद ये तय हो जाता कि अगर वो प्रेग्नेंट है तब कार्रवाई होती। ऐसे तमाम तरह के सवाल है, विपक्ष भी यही सवाल उठा रही है और आम जनता भी उठा रही है, क्योंकि अब प्रदेश में बिल्कुल भी स्वास्थ्य जो सुविधाएं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि ये खबर जरूर है, लेकिन एक अलर्ट के तौर पर इसे आप देख सकते हैं कि आखिर अब हम किसी पर भरोसा करें तो वो कौन है। ना तो आप पुलिस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि कार्यप्रणाली आपने देख ली, और सिर्फ एक केस की मैं बात नहीं करूंगी, अभी हाल फिलहाल में कई केसेस ऐसे सामने आते हैं। दूसरा, अगर आप भरोसा करना चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था का, बिल्कुल नहीं कर सकते। उनके भी केसेस आप देख रहे हैं। हाल फिलहाल में कल ही मैंने एक और वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो लिंक नीचे डाला हुआ है, जाकर देख सकते हैं। तीसरा, अपने पेरेंट्स पर आप जरूर भरोसा कीजिए, लेकिन आजकल क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहा है, आपके पेरेंट्स आप पर भी भरोसा नहीं करेंगे, जैसा कि इस वीडियो में सामने आया। खैर, किसी पर्सनल बातों पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके शहर में किस तरह से स्थिति है अस्पतालों की, क्या वहाँ भी अस्पताल बदहाल है या फिर वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सही हैं, इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए, बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए कि देखिए छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है।